तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान देने वाले राजा सिंह पर कार्रवाई की पाकिस्तान ने की है मांग, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में कभी भी गिर सकती है योगी सरकार। सपा विधायक बोले बीजेपी के 150 विधायक योगी से है नाराज, अखिलेश चाहें तो 15 दिन के अंदर बन जाएगी सपा की यूपी में सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा सरकार गिराने के लिए हमारे 4 विधायकों को बीजेपी ने 20-20 करोड़ रुपए के दिए हैं ऑफर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को लेकर एआईएमएम ने की विधानसभा से निष्कासित करने की मांग, कहा मुस्लिम हुए हैं आहत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूट्यूब पर डिलीट हुआ कांग्रेस पार्टी का चैनल, वजह जानने में लगी है कांग्रेस पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दोनों पक्षों की दलील आज हुई पूरी, कोर्ट 12 सितंबर को सुनाएगा फैसला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पैगंबर के खिलाफ बयान देने वाले राजा सिंह पर कार्रवाई की पाकिस्तान ने की मांग, भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले टी राजा सिंह को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने के लिए तेलंगाना से बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह की बुधवार को निंदा की। पाकिस्तान ने भारत सरकार से कथित तौर पर बार बार अपमानजनक बयान देकर मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की भी मांग की है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस्लामाबाद में जारी एक बयान में कहा कि पिछले 3 महीनों में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का यह दूसरा मामला है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ इन बेहद अपमानजनक बयानों से पाकिस्तान के लोग समेत पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं। आगे पाकिस्तान ने कहा कि बीजेपी द्वारा राजा सिंह के खिलाफ की गई प्रतीकात्मक और हल्की अनुशासनात्मक कार्रवाई भारत और पूरी दुनिया के मुसलमानों की तकलीफ को खत्म नहीं कर सकती, इसलिए बीजेपी तत्काल राजा सिंह पर कार्रवाई करे और उसे जेल में डाले, क्योंकि निपुण शर्मा के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान टी राजा सिंह ने किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान देने वाले राजा सिंह पर पाकिस्तान भड़क गया। आप देखते हैं मोदी सरकार क्या कार्रवाई करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में कभी भी गिर सकती है योगी सरकार। बीजेपी के 150 विधायक योगी से नाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बनाने के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा को झटका दे सकती है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे नारद राय का एक बयान आज बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने योगी सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद सपा नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि वायरल वीडियो में नारद राय ने कहा है कि जिस दिन अखिलेश यादव मन बना लें तो 15 दिन में सरकार बीजेपी की उत्तर प्रदेश में गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि अंदर खाने से बीजेपी में करीब 150 विधायक योगी से दुखी हैं, मंत्री लोग भी योगी से दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि आपने ब्रजेश पाठक का चेहरा देखा, जब से उनका ट्रांसफर बदला है तो क्या अंदर उनके घाव है। उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव चाहे तो 15 दिनों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बीजेपी के 150 से ज़्यादा विधायक योगी आदित्यनाथ से नाराज है। भैया आपको बता दें कि उनके इस दावे के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी ने किया दावा बीजेपी ने 4 विधायकों को पाला बदलने के लिए 20-20 करोड़ रुपए की थी पेशकर, सरकार गिराने का दिया था जिम्मा। जब दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में उसके 4 विधायकों से संपर्क किया और उनसे पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने की पेशकश करते हुए कहा कि ऐसा न करने पर उन्हें झूठे मुकदमों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और ईडी का सामना करना पड़ेगा। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विधायकों को अजय दत्त, संजीव झा, सोमनाथ भारती और कुलदीप से भाजपा के नेताओं ने संपर्क किया, जिनके साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया था कि आप 20-20 करोड़ रुपये लीजिएगा और आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाइएगा और सरकार दिल्ली में गिरा दीजिएगा और बीजेपी की सरकार बना दीजिएगा। उन्होंने कहा है कि हम आपको मंत्री बनाएंगे और 20-20 करोड़ रुपये भी देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने आज इसका खुलासा किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को लेकर एआईएमएम ने की विधानसभा से निष्कासित करने की मांग, कहा मुस्लिम हुए हैं आहत।
जब दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की एएमएम पार्टी ने बुधवार को तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर भाजपा विधायक टी राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर निष्कासन की मांग की है। ये पत्र एमआईएम विधायक और महासचिव सैयद अहमद पासा कादी ने स्पीकर पीएस रेड्डी को लिखा है। पत्र में कादी ने कहा है कि टी राजा सिंह ने बार बार खुद को इस तरह पेश किया जो विधानसभा के सदस्य के लिए अशोभनीय है। एआईएम के पत्र में कहा गया है कि सदन के अंदर और बाहर उनके बयानों से विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंची। उनके आचरण ने इस सदन के विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया, जिसके परिणाम स्वरूप सामूहिक अवमानना का मामला है और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की है। इसलिए किसी भी कीमत पर उन्हें विधानसभा से निष्कासित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं और मुसलमान नाराज हैं। अब देखते हैं दोस्तों ये निष्कासित होते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूट्यूब पर डिलीट हुआ कांग्रेस पार्टी का चैनल, वजह जानने में लगी तकनीक टीम। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूब पर कांग्रेस पार्टी का चैनल डिलीट हो गया है। खुद कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। एक ट्वीट के जरिए कांग्रेस पार्टी ने बताया कि यूट्यूब पर हमारे चैनल को डिलीट कर दिया गया है। हालांकि अभी इसकी वजह का पता नहीं लग पाया है। उन्होंने कहा है कि हमारी टीम गूगल और यूट्यूब के संपर्क में है और हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने आगे कहा है कि हमारी टीमें गूगल और यूट्यूब की टीमों के संपर्क में हैं, जल्दी इस समस्या को दूर कर लिया जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि हमारा चैनल जल्दी यूट्यूब पर लौट आएगा। हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई तकनीकी खराबी है या फिर किसी ने हमारे चैनल को एक्सेस कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी का चैनल ही यूट्यूब डिलीट अचानक हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश, अब 12 सितंबर को आएगा फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में दायर याचिका की मेंटेबिलिटी को लेकर बुधवार को जिला अदालत में अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और श्रृंगार गौरी मंदिर के वादियों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। दलीलें पूरी होने के बाद फिलहाल कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है और अब 12 सितंबर को कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। जानकारी के मुताबिक वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने आज तक से बातचीत में बताया कि कोर्ट में ये बात रखी गई थी कि औरंगजेब की जमीन पर बनी ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है, जबकि वह जमीन वाराणसी के पंचगंगा घाट पर स्थित बिंदु माधव की है, ना कि ज्ञानव्यापी की है। उन्होंने कहा है कि 1947 से पहले भी और बाद में 1992 तक वहाँ पूजा हुआ करती थी, लेकिन मुलायम सिंह की सरकार में 1993 में वहाँ बैरिकेडिंग करके पूजा को रोक दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानव्यापी मस्जिद का भी ऐसा ही हाल हो सकता है, क्योंकि कोर्ट के जो आदेश हैं वो इसी तरफ इशारा अभी से ही कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों को किया तलब, 26 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र। यह दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पार्टी के सभी विधायकों को 11 बजे तलब किया है। ये समन आज केजरीवाल के द्वारा बुलाई गई पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग के बाद दिया गया है। वहीं 26 अगस्त को दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली में सियासी अटकलें लगना शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि सिसोदिया के बाद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी के विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपये का भाजपा की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है और सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कहा जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में फ्लोर टेस्ट पर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी के 3 जमाई ईडी, सीबीआई और आईटी जहां हारती है वहां इन्हें लगा देती है। यह दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में महागठबंधन सरकार का आज फ्लोर टेस्ट है। आंकड़ों के हिसाब से नीतीश कुमार के पास पर्याप्त संख्या बल है। इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार सदन में आसानी से बहुमत हासिल कर लेंगे। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपने भाषण के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हम क्रिकेटर हैं और राजा जेडीयू की जोड़ी कभी ना खत्म होने वाली साझेदारी की है। ये सबसे लंबी पारी होने जा रही है। ये साझेदारी बिहार और देश के विकास के लिए काम करेगी। इस बार कोई रन आउट नहीं हो रहा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जब भाजपा किसी राज्य में हारती है तो वह अपने तीनों दामाद सीबीआई, ईडी और आईटी को आगे कर देती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब मैं विदेश जाता हूं तो बीजेपी मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर देती है, लेकिन जब नीरव मोदी जैसे धोखेबाज भाग जाते हैं तब वह कुछ नहीं कर सकती। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो टीआरएस एमएलसी कविता के आवास के बाहर दंगा कराने के आरोप में बीजेपी के 29 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि टीआरएस की एमएलसी कविता के बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 स्थित आवास के पास सोमवार को कथित रूप से दंगा करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के 29 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सोमवार की रात बंजारा हिल्स थाने में हंगामा मच गया, क्योंकि कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिरासत में लिए गए लोग की रिहाई की मांग की। भारतीय जनता पार्टी
और भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एमएलसी कविता के घर को घेरने का प्रयास किया। वहां मौजूद टीआरएस पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगा दिया। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को खींच लिया और थाने ले गए। आईपीसी की धारा 341, 147, 148 और 353 के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं।